हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यीलिंग पैट्रिया उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरी शर्त मंजूर, ठीक है, अगर नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब उसके आगे अब हमें गूसू सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्यूट सा ओमेगा अपने जिंशी में एक लिटिल खरगोश से खेल रहा होता है। वो बहुत खुश हो रहा होता है जब वो खेल रहा होता है अपने कमरे में, जो कि उसकी खुद की दुनिया थी और उसे कुछ नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जो ओमेगा की स्किन थी वो पेल वाइट थी, अगर कोई उसे टच भी करे तो उसका निशान रह जाता था वहाँ पे। उसके जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, उसके लॉन्ग आईलैशेस थे, जूसी पियर लिप्स थे, ऑल इन वन वो फेरी ओमेगा था। ये कोई और नहीं, गूसू सेकंड प्रिंस लैंडमार्क था, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा था। सडनली सर्वेंट जो है वो नॉक करता है उनके रूम का और कहता है, यंग मास्टर कोई गेस्ट आया है आपसे मिलने के लिए। तो एक स्वीट सी आवाज़ सर्वेंट के ईयर में पड़ती है जो कहती है, ठीक है, अंदर लेके आओ। कुछ देर बाद एक ओमेगा जिंची में एंटर होता है और वो कहता है, कैसे हो वांग जी। जब लैन वांग जी वो स्वीट आवाज़ सुनता है तो वो अपनी स्वीट आवाज़ में कहता है, हुसैन कैसे हो तुम, इतने लंबे समय बाद तुम्हें मैं याद आया। तो हुसैन कहता है दुखी मन से, हाँ इतने लंबे समय बाद, क्योंकि बाहर की दुनिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मेरा भाई मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रहा था। तो वांग जी इनोसेंटली पूछता है, क्या हुआ है बाहर की दुनिया में। तो हुसैन जो है वो सरप्राइज होता है और कहता है, वांग जी तुम अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हो। तो हुसैन कहता है, वैन क्लैन जो है अपनी पावर जो है सारे क्लैंस में यूज़ कर रहा है, और तुम्हें पता है ना कि उनकी जो पावर है वो ब्लैक एनर्जी है, और जैन क्लैन पे उन्होंने अटैक किया है और हमारे क्लैन पे उन्होंने धमकी भी भेजी है, और सब जो क्लैंस है वो बैटल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डिस्ट्रॉय करना है वैन सेक्ट को। वांग जी जब ये सुनता है तो वो पाउट करता है और कहता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। हुसैन जब ये देखता है तो वो ड्रामेटिकली कहता है, वांग जी प्लीज़ मेरे सामने पाउट मत करो, तुम्हें पता है ना कि तुम कितने क्यूट हो। अगर मैं अल्फ़ा होता तो मैं तो तुम्हें अपना ओमेगा बनाता। वांग जी जो है वो अनॉय हो जाता है और कहता है, तुम्हारे सपने में। तो जब वो लोग कुछ देर बात करते हैं तो हुसैन वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी जो है वो सोचता है उसके भाई को बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं वहाँ से गए हुए। जब वह वापस आएगा तो वह अपने भाई से पूछेगा एक्चुअली में बाहर क्या हो रहा है। अब हमें दूसरी तरह दिखाया जाता है जब सारे क्लैन हीलिंग पैट्रिया से मिलके आते हैं, मीटिंग करके आते हैं, तब वो लोग उनसे कहते हैं कि हीलिंग पैट्रिया ने क्या कहा है। तो जैंग चैंग कहता है, मैंने तो पहले से ही कहा है कि हीलिंग पैट्रिया को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो जिन जिशवान कहता है, लेकिन वैन को उसकी मदद के बिना कोई नहीं हरा सकता। तो मैडम यू स्मग करती है और कहती है, इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा कौन है। जब सब लोग सुनते हैं तो गूसू क्लैन लीडर जो है वो चुप हो जाता है ये सुन के, क्योंकि उसे पता है इसका आंसर क्या है, और सारे क्लैन लीडर्स को भी पता है कि सबसे खूबसूरत जो है कल्टीवेशन वर्ल्ड में ओमेगा कौन है। तो लैंचरैन गुस्से में कहता है, जैंग लीडर यू, अगर आप सोच रही हो कि मैं वांगजी को यीलिंग पैट्रिया को दे दूंगा तो आप गलत हो। तो मैडम यू जो है वो कहती है, अच्छा तो फिर आप यीलिंग पैट्रिया को कन्विंस कैसे करोगे, जो उसने कहा है वो उसी पे अड़ा रहेगा। तो क्योंकि मैडम यू को वांग जी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और हर एक अल्फा उसके लिए पागल था, और मैडम यू जो है वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी की शादी नाई मिंजू से करे, लेकिन नाई मिंजू को वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंग्यो कहता है, अगर आप लोग वांग जी को यीलिंग पैट्रिया को नहीं देना चाहते हो तो मेरे पास एक और आइडिया है। तो सिचैन कहता है, कैसा आइडिया। तो मैंग्यो कहता है, उसे नहीं पता कि सबसे खूबसूरत ओमेगा कौन है। अगर हम वांग जी के बदले किसी और को भेजें और उसे
पता भी नहीं चलेगा। तो चिरैन कहता है ये आइडिया बैड नहीं है, तो हम किसे भेजें। तो मेंग्याओ जो है वो शर्मा के कहता है अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मैं जाना चाहता हूँ। जब सब लोग ये सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। अब हमें यीलिंग पैट्रिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीलिंग पैट्रिया का जो स्पाई है, मतलब जो कि उसका बॉडीगार्ड है, वो एंटर करता है पैलेस में जहाँ पे यीलिंग पैट्रिया फ्लूट को बचा रहा था। जुयांग कहता है मास्टर, एक्चुअली मैंने सुना है कि सारे क्लैन लीडर्स आपके अगेंस्ट ट्रिक कर रहे हैं। तो यीलिंग पैट्रिया जो है वो स्mirk करता है और कहता है उन सब को तो उनके काम के लिए इनाम तो मिलेगा और तुम्हें भी मिलेगा। जब जुयांग ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है। अब हमें लैन सिचैन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, वो कुछ सोच रहा था। सडनली उसके कमरे में नॉक होता है और सिचैन कहता है कम इन। तो वांग जी अंदर आता है और कहता है ब्रदर। तो लैन सिचैन कहता है तुम कैसे हो वांग जी। तो वांग जी कहता है फाइन ब्रदर। तो वांग जी जो है वो कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो सिचैन कहता है तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। वांग जी कहता है मुझे वैंस के बारे में कुछ पूछना है। तो वो कहता है सिचैन तुम्हें क्या पूछना है उनके बारे में। तो वांग जी कहता है ब्रदर मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझसे मत छुपाइए कुछ भी। तो ये सिचैन जब ये सुनता है तो वो हंसता है हल्का सा और वांग जी जो है वो अपने भाई के पास बैठता है। सिचैन सब कुछ बोलता है, सारी स्टोरी बोलता है कि क्या क्या हुआ, लेकिन वो यीलिंग पैट्रिया के आते ही, मतलब उसकी स्टोरी में एंटर होते ही रुक जाता है। तो वांग जी जो है सरप्राइज होता है और वो कहता है ब्रदर आप लोग यीलिंग पैट्रिया से मदद मांगने गए थे। वांग जी कहता है सबको तो पता ही है कि यीलिंग पैट्रिया कौन है, वो गॉड ऑफ डेथ है, किसी ने उसे अभी तक नहीं देखा है। सब लोग सोचते हैं कि वो अगली है और वो लोगों के सामने नहीं आता है। सिचैन जो है जब ये कहता है कि वो लोग यीलिंग पैट्रिया से मदद मांगने गए थे और यीलिंग पैट्रिया ने कंडीशन रखी है, तो वांग जी जो है वो कहता है क्या कंडीशन। तो वो वांग जी को सब कुछ कहता है। वांग जी जो है वो एग्री नहीं करता है अपने भाई से, क्योंकि यीलिंग पैट्रिया उनकी मदद एक कंडीशन पे करना चाहता है और वो खुश नहीं था कि वो उसे धोखा देने वाले हैं, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता है। वांग जी जो से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यीलिंग पैट्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वैन सेक्ट से भी ज़्यादा। अगर उसे पता भी चला कि ये लोग उन्हें धोखा देने वाले हैं उनकी मदद के बदले, तो क्या होगा। अब धीरे धीरे टाइम स्लोली बढ़ता है आगे, अनटिल वो मूवमेंट आ जाता है जब सेक्ट लीडर्स फाइट करते हैं वैन के अगेंस्ट। सब लोग जो है बेस्ट कर रहे थे कि वो लोग उस वार में जीते, लेकिन वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जब वैंस जो है वो जीतने वाले ही थे बैटलफील्ड में, अचानक से यीलिंग पैट्रिया जो है वो आ जाता है उस मूवमेंट पे। जो ब्लैक स्मोक था वो हर जगह फैल जाता है और एक पर्सन जो है जो जिसने कि रेड और ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए थे वो मिडल ग्राउंड में खड़ा था और फ्लूट को बचा रहा था। किसी ने भी यीलिंग पैट्रिया का फेस नहीं देखा हुआ होता है और ना ही वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ब्लैक स्मोक ने उसे कवर किया हुआ था। सिर्फ विसल की साउंड सुन रहे थे और जो पपेट्स थे वो सारे जो वैंस के पपेट्स थे वो कंट्रोल कर रहा था यीलिंग पैट्रिया और वो यीलिंग पैट्रिया की तरफ बढ़ रहे थे। वैंस जो है वो देख रहे थे कि यीलिंग पैट्रिया यहाँ क्या कर है और किसी भी वैंस में इतनी गट्स तो नहीं थे कि वो यीलिंग पैट्रिया की अगेंस्ट फाइट कर सके। फाइनली यीलिंग पैट्रिया जो है वो जीत जाता है। अब हमें उसके आगे का सीन दिखाया जाता है। एक जगह बहुत खूबसूरत सजी हुई थी, वहाँ पे रेड लाइट्स थी, रेड क्लोथ्स भी लगाए गए थे। एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। वो इवेंट थर्ड प्रिंस ऑफ जिन सेक्ट की शादी का था, जिसकी शादी यीलिंग पैट्रिया से होने वाली थी। मेंग्यो जो है वो इतना खुश था कि वो यीलिंग पैट्रिया से शादी करने वाला है, क्योंकि उसे पहली नज़र में उससे प्यार हुआ था और वही हो रहा है जो कि उसने कहा था। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी कहता है बाबा मुझे भी देखना है। तो लैन चिरैन कहता है
मैंने तुमसे कहा ना तुम नहीं जा सकते तो तुम नहीं जा सकते। तो वांगजी कहता है क्यों? तो लैंचरैन वांगजी की तरह एंग्री आई से देखता है और कहता है छोटे बच्चे बात नहीं कर सकते क्लाउड रिसेस में। तो वांगजी जो है कहता है सॉरी बाबा, और उसके बाद वांगजी जो है अपसेट हो जाता है और जिनची चला जाता है। लैंसचैन जो है वो अपने भाई की तरफ देख रहा होता है और वो उसकी मदद नहीं करता है, लेकिन उसे पता है कि ये उसकी अच्छाई के लिए हो रहा है। वांगजी जो है वो इंस्टेंट मैंग्यो की वेडिंग में जाना चाहता था क्योंकि मैंग्यो उसका दोस्त था। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है लेकिन ग्रूम नहीं आता है। किसी को भी केयर नहीं था कि वो आए या ना आए, सिर्फ एक को केयर था, वो था मैंग्यो। तो जैंगचैंग कहता है कि मुझे लगता है यीलिंग पैट्रिया को पता चल चुका है। नाय मिंजो कहता है कितना और वेट करे, मुझे लगता है वो नहीं आएगा। तो वो लोग यीलिंग पैट्रिया को लेटर भेजते हैं और कुछ और वक्त वेट करते हैं और उसके बाद लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो हर एक जो है वो डर जाता है कि यीलिंग पैट्रिया को पता चल चुका है कि उन्होंने क्या किया है। अब उसके बाद वो लोग थोड़ा और वेट करते हैं और सारे जो लोग हैं वो अपने अपने सेक्ट वापस चले जाते हैं। लैंचरैन जो है और लैंसचैन जो है वो लोग भी अपने सेक्ट पहुंच जाते हैं। सिचैन सोचता है कि वो अपने भाई से पहले विज़िट करे, उससे मिले, क्योंकि वो सुबह बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो अब हमें जिनची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिचैन जो है डोर को नॉक कर रहा था और कहता है ओपन द डोर वांगजी, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो सिचैन सोचता है उसका भाई सो चुका होगा, तो वो अब सुबह आएगा। अब हमें जिन सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पे जिन दुश्मन कहता है मैंग्याओ दरवाज़ा खोलो, अपसेट मत हो, प्लीज़ ओपन द डोर। तो मिया मिया भी कहती है घगा प्लीज़ आप सोचिए प्लीज़। तो जिन दुश्मन कहता है मुझे लगता है यही सही था। अब हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है मैंग्याओ का, जहाँ पे मैंग्याओ पागलों की तरह हंस रहा होता है और कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, तुम्हें मैं सिर्फ अपना बनाऊंगा यीलिंग पैट्रिया। और पागलों की तरह हंसता है। हंसते हंसते वो पागलों की तरह रोने भी लगता है और मैंग्याओ जो है वो पागलों की तरह रोता है और कहता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब हमें क्लाउड रेसेस का सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। पूरा जिनची जो है वो सर्च किया जा रहा था लेकिन प्रिंस का कहीं पता नहीं चल रहा था, यानी वांगजी का। तो मेड्स जो है वो कांप रही थी डर की वजह से और चिरैन जो है वो चिल्ला रहा होता है, कहता है कि एक इंसान ऐसे गायब कैसे हो सकता है। तो मेड जो है वो डरती और कहते हैं लास्ट नाइट द प्रिंस जो है वो सो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन जब मैं मॉर्निंग में यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो सिचैन कहता है सारी जगह ढूंढो। तो मेड कहती है मास्टर मुझे लेटर मिला प्रिंस के बेड से। तो सिचैन कहता है कैसा लेटर। जब वो पेपर खोलता है और पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा होता है डियर क्लैन लीडर, मैंने आपकी मदद की जीतने में वॉर को, तो मैं अपना रिवॉर्ड ले जा रहा हूँ यीलिंग पैट्रिया। जब लैन सिचैन ये पढ़ता है तो उसके हाथ से लेटर नीचे गिर जाता है। चिरैन उसे पकड़ लेता है और पढ़ने लगता है। ये देख के चिरैन शॉक हो जाता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।